नमस्ते मित्रों। आज हम गुप्तकालीन नाटक एवं नाटककार के बारे में पढ़ेंगे। इधर नाटक भी लिखे हुए हैं, नाटककार का नाम लिखा हुआ है और नाटक के विषय के बारे में लिखा हुआ है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, मालविका अग्निमित्रम ये नाटक था, ये कालिदास ने लिखा था। इसमें नाटक का विषय क्या था? देखिए, अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है ये नाटक। मालविका अग्निमित्र नाटक है। ये क्या है? अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास ने लिखा था। इसमें क्या है? सम्राट पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। इसका विषय क्या है? सम्राट पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। अभिज्ञान संकुतलम ये भी कालिदास ने लिखा था। इसमें दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। मुद्रा राक्षसम ये विशाख दत्त ने लिखा था। इसमें क्या है? इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम में ये विशाख दत्त ने लिखा था। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा सक्राज का वध कर धुर्व स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। देखो, धुर्व स्वामी से विवाह का वर्णन है। मर्चमट्टिकम ये शूद्रक ने लिखा था और इस नाटक में चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्तदास का वर्णन है। मर्चमट्टिकम में नाटक में किस किस का वर्णन है? चारुदत्त का, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा है, ब्राह्मण है, जुआरी है, व्यापारी है, वेश्या, चोर, धूर्तराज, धूर्तदास का वर्णन है। सौपन वास वदतम ये वास ने लिखा था और इसमें महाराज उदयन व वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला है प्रतिज्ञा योग धारायणम ये वास ने लिखा था। इसमें महाराज उदयन किस तरह योग धारायण की सहायता से वासवदत्ता को उज्जैनी से लेकर भागने का वर्णन है। उसके बाद आता है चारुदत्तम ये वास ने लिखा था। इस नाटक का नायक मूलतः जो चारुदत्त था वो भास की कल्पना है, मतलब कल्पना पर आधारित लिखा गया है। नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। तो ये कालिदास के टाइम में विशाख दत्त ने कौन कौन से नाटक लिखे थे, इनका क्या क्या विषय था, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो गुप्त काल में मेन प्रश्न थे, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी, जो हमेशा इसमें से आते हैं प्रश्न, आप लोग इनका बार बार अध्ययन कीजिए। गुप्त काल में कुमार मात्य सबसे प्रमुख अधिकारी थे। तो प्रश्न आ सकता है, कुमार काल में सबसे प्रमुख अधिकारी कौन से? कुमारामात्य। गुप्त काल में सती प्रथा की प्रथम घटना का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा की प्रथम घटना कौन से काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म के स्वरूप का निर्माण इसी युग में हुआ था। गुप्त काल में हुआ था। हिंदू धर्म के जो स्वरूप का वर्णन है ना, जो वर्तमान में चल रहा है, इसका गुप्त काल में ही निर्माण हुआ था। भगवत गीता की रचना इसी युग में हुई थी। भगवत गीता की रचना भी इसी युग में हुई थी। अजंता की गुफाओं के चित्र इस युग की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और नारायण भट्ट द्वारा हितोपदेश की रचना की गई थी। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान संकुतलम, मालविका अग्निमित्रम आदि की रचना की थी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, भट्टी का रावण वध, शूद्रक का मर्चमट्टिकम, सुबंधु की वासवदत्ता, दंडी की दस कुमार चरित्र इस युग में लिखे गए उच्च कोटि के साहित्य के उदाहरण हैं। ये जो लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का 1-2 प्रश्न पक्के आते, कोई भी एग्जाम हो। दशमलव और शून्य का अन्वेषण इसी युग में हुआ था। आर्यभट्ट इस युग के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित की विवेचना की गई थी। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये किसने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर ने वर्त संहिता व पंच सिद्धांतिका के नाम से खगोल शास्त्र के ग्रंथों की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत भी इसी काल का खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सप्तपंचसिका, वशिष्ठ सिद्धांत जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ इसी युग में रचे गए हैं। धन्वंतरी, सुश्रुत इस युग के प्रख्यात वैद्य थे। नवनीतकम इस युग के प्रसिद्ध चिकित्सा पुस्तक हैं। हस्तायुर्वेद व अश्वशास्त्र पशु चिकित्सा संबंधी पुस्तक हैं जो गुप्त काल में लिखी थी। मतलब
पशुओं से संबंधित जो चिकित्सा होती है वो भी गुप्त काल में लिखी गई थी। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की तथा सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा धातुओं से रोग निवारण की शक्ति विद्यमान है। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से गुप्त काल में मेन जो पुस्तकें लिखी गई उनके लेखकों के बारे में हमने अध्ययन किया, आर्यभट्ट के बारे में अध्ययन किया। इनका आप बार बार अध्ययन कीजिए। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।